अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है। लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ को कम्प्लीटली स्टडी किया और गॉस लॉ से हमने कूलम लॉ से गॉस लॉ को इस तरीके से प्रूव किया था। और आज हमने इनकी एप्लीकेशंस, गॉस लॉ की एप्लीकेशन स्टडी करनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखें, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन लेता हूँ पॉइंट चार्ज के लिए कि सपोज़ करें कि यहाँ पर इस तरह करें कि ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज मेरे पास एक यहाँ पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। ये वैल्यू आपने कूलम लॉ से भी स्टडी की हुई थी, जो कि हमारे पास वो आपको याद होगी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर आती है। अब ये वैल्यू हमने गॉस लॉ से भी प्रूव करनी है कि क्या ये वैल्यू दुरुस्त है कि नहीं है, कि गॉस लॉ कूलम लॉ क्या एक ही है, मतलब ये रिज़ल्ट इनके सेम आते हैं कि नहीं, जस्ट टू चेक गॉस लॉ, ठीक है। अब ये जो बाहर में मैंने डॉटेड लाइन से सर्कल शो किया है, इसको अभी आप कंसिडर ना करें। अभी आप यही इमेजिन करें कि ये Q चार्ज है और यहाँ पर P पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी, और यहाँ पर Q से P तक का जो रेडियस है वो R है। अब देखें, गॉस लॉ हम कब अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गॉस लॉ। तो हमने लास्ट टाइम एक पढ़ा था कि जो अब गॉस लॉ तब अप्लाई हो सकता है जब हमारे पास सरफेस क्लोज हो और चार्ज उस सरफेस के अंदर हो, ठीक है। बाहर जो चार्ज पड़ा हुआ होगा उस सरफेस के, मतलब ये एक क्लोज सरफेस मैंने ड्रा की, यहाँ पर एक जो चार्ज है उसका वो जो फ्लक्स लिंक करेगा उसका यहाँ पर अफेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि फ्लक्स का अफेक्ट किस जगह पर होगा, जब चार्ज इस सरफेस के अंदर पड़ा हुआ होगा। जब वो चार्ज इसके सरफेस के साथ लिंक करेगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हमारे पास फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक। तो सबसे पहली फिर कंडीशन क्या आ गई हमारे पास कि ये चार्ज जो है, ये Q चार्ज मस्ट बी केप्ट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो वो क्लोज सरफेस क्या यहाँ पर है, तो आंसर है कि वो क्लोज सरफेस नहीं है, लेकिन हमने इमेजिन करना है। वो जो इमेजिनेशन है हमारी सरफेस की, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कैसी होती है, तो गॉसियन हमारे पास ये जो सरफेस हम बनाते हैं गॉसियन सरफेस, इट मस्ट बी इमेजिनरी। इसकी पहली ये प्रॉपर्टी है कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होगी, और दूसरा ये कि ये क्लोज सरफेस होगी। तीसरा ये है पॉइंट कि ये जो P पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये उस सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। द पॉइंट P मस्ट बी लाई ऑन द सरफेस, ठीक है। ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। अब इन 3 पॉइंट के अलावा कुछ और चीज़ें देखें कि ये 3 पॉइंट तो हो गए, लेकिन बाज़ केसेस में इस तरीके से होता है कि सपोज़ करें कि हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है कि इनमें सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब सपोज़ करें कि मेरे पास एक सरफेस है इस तरीके से, अब यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज अपनी फील्ड लाइन जो फ्लक्स बनाएगा वो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आ गया ये, ठीक है, और इसका रेडियस R। यहाँ पर कुछ इसकी इंटेंसिटी होगी और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी, उसका रेडियस है R। अब ये वाली इंटेंसिटी और ये वाली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या सेम है? नहीं सेम, ठीक है। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पर एक और सरफेस कंसिडर की और यहाँ पर भी एक सरफेस कंसिडर की। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, इस सरफेस का वेक्टर आ रहा है ये एरिया वेक्टर ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर E की डायरेक्शन ये और A की डायरेक्शन ये। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या सेम है? तो आंसर है सेम नहीं है। तो ये सिमेट्री नहीं आ रही है इस सरफेस में। सरफेस हमने ऐसी लेनी है जहाँ पर E और थीटा हमारे पास सिमेट्रिक हो, मतलब वैल्यूज़ उनकी चेंज ना होती हो। मतलब सपोज़ करें कि ये एक मैंने स्ट्रेट वायर ली, ठीक है, एक यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 5 न्यूटन पर कूलम की, ठीक है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर भी। तो ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही एरिया की डायरेक्शन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही एरिया की डायरेक्शन।
फिर इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही एरिया की डायरेक्शन, इसके लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही एरिया की डायरेक्शन। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम है, और दूसरा ये कि जो थीटा है उसमें भी सिमेट्री आ रही है। तो हमने सरफेस ऐसी बनानी है जिसमें सिमेट्री आ रही हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज ना हो रही हो, मतलब आर चेंज ना हो रहा हो, और जहाँ पर थीटा भी चेंज ना हो रहा हो। हमने ऐसी सरफेस बनानी है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट के इर्द गिर्द एक ये क्लोज गॉसियन सरफेस बनाई। अब यहाँ पर देखें ये वाला डिस्टेंस आर है, क्योंकि ये सर्कल है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया की डायरेक्शन भी ये, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया की डायरेक्शन भी ये, यहाँ पर भी ई की डायरेक्शन ये और एरिया की भी ये, यहाँ पर भी ई सेम और ए सेम, यहाँ पर भी ई सेम और ए सेम। मतलब यहाँ पर ई में भी सिमेट्री है और थीटा में भी सिमेट्री है। अब इस पे हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए गॉस लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपने ये पढ़ा है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखें ई की वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट करनी, फिर हमने ये डी एस और फिर थीटा, हमने ये वाली साइड लेनी है, ठीक है, और वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले तो देखें ई सेम है हर जगह पर, यहाँ पर भी ई सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर, इस सरफेस के हर पॉइंट पर ई सेम है। तो ई मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, ई डॉट डी एस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ई बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन जो अप्लाई होगी डी एस कॉज ऑफ थीटा। अब कॉज थीटा सब जगह 0 डिग्री है, तो ये कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल है। सो वी आर लेफ्ट विद ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये क्योंकि सफ़ियर है तो टोटल सफ़ियर एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास आ गई ई डॉट डी एस की वैल्यू। अब दूसरी चीज़ गॉस लॉ में हमने इस चार्ज को कैलकुलेट करना है कि हम इस सरफेस के अंदर चार्जेस कितने हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि ये मैं एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पर चार्ज सिर्फ क्यू है, तो हमने चार्ज कैलकुलेट किया, चार्ज की क्वांटिटी कितनी आई क्यू, ठीक है। अब हम गॉस लॉ देखें, गॉस लॉ अगेन मैं लिखता हूँ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ई की वैल्यू आपको पता है, ई की कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, हमने यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। ई कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और डी एस की इंटीग्रेशन हो गई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ई ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यू विल गेट द रिजल्ट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही चीज़ आपने कूलम लॉ से भी प्रूव की थी और अब गॉसेज लॉ से भी प्रूव कर दी। तो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आगे जाकर हम इसकी और डिफरेंट एप्लीकेशंस 1-2 और स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए जी थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।